स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देखेंगे और इसका टॉपिक होगा पर्यायवाची। देखिए दोस्तों, आपके सभी एग्जाम में जो है पर्यायवाची से प्रश्न बनता है। अगर आपके उसमें हिंदी सिलेबस शामिल है तो पर्यायवाची जो है प्रश्न आता ही है पर्यायवाची से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम लगभग जो है 80 प्रश्न देखेंगे पर्यायवाची से संबंधित, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जरूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए और आप भी आंसर लगाइएगा। अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मधुप या आम्र। अमी का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए दोस्तों, अमी मतलब अमृत और अमृत को ही हम बोलते हैं सुधा। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अमी अर्थात होता है अमृत, अमृत को हम सुधा भी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। रत्नगर्भा रहेगा कि हिरण्यगर्भा रहेगा? ये दोनों तो नहीं रहेगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रत्नगर्भा, क्योंकि पृथ्वी में बहुत से जो खनिज संसाधन है उसे ही रत्न कहा गया है। तो पृथ्वी का एक और नाम है रत्नगर्भा, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द होगा सहचर, अरि, मनुज या सखा। तो देखिए दोस्तों, सखा का पर्यायवाची तो मित्र होता है, अरि का दुश्मन होता है, सहचर मतलब मित्र होता है। तो शत्रु का ही पूछा है तो शत्रु मतलब दुश्मन। ऑप्शन बी अरि जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत सारे जो है पर्यायवाची जो है याद करना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम जो है ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, एक और वीडियो बना देंगे पर्यायवाची से संबंधित, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो है कितने सारे जो पर्यायवाची बन सकते हैं एक शब्द का उसे देखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द है रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। देखिए दोस्तों, 30 सेकंड या 25 सेकंड लीजिएगा प्रत्येक प्रश्न पर, चाहे कोई भी एग्जाम हो हिंदी का, और आंसर आना चाहिए। खर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखिए रावण तो रहेगा नहीं, कुंठित नहीं रहेगा, मूर्ख नहीं रहेगा। खर किसे बोलते हैं? गधा को। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, अनंत का पर्यायवाची शब्द है निषेध, भगवान, शेषनाग या बंधन। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों निस्सीम। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पता नहीं होता कि कैसे जो है पर्यायवाची है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए अनंत का है निस्सीम, मतलब जिस असीम है, मतलब उसका मतलब कोई सीमा नहीं है, तो ये निस्सीम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। और आजकल जो है व्यापम में पर्यायवाची जो शब्द है उसे भी जो है कुट मतलब सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न में पूछा जाता है। छठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन या अनल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनल का अर्थ आग होता है, अनल का अर्थ आग होता है, और वहीं अनिल का अर्थ हवा या पवन होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में अंतर है, अनल अर्थात आग और अनिल मतलब पवन या हवा। सातवां प्रश्न देखिए, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है खीर, पेय, कौंध या दूध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दूध। दूध को ही स्तन्य बोला जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर। तो देखिए अरब निवासी नहीं रहेगा, अरबी नहीं रहेगा, भ्रमर अर्थात भंवरा होता है ये नहीं रहेगा, अरविंद मतलब होता है कमल दोस्तों। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। कि जितने भी प्रश्न कराएंगे दोस्तों, अभी 80 प्रश्नों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरह से एग्जाम में ये आपको दिखने को मिलेगा ही। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, अहि, हिरण या कुरंग। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। मृगेंद्र।
तो देखिए दोस्तों, मृग किसे कहा जाता है? तो मृग हिरण को कहा जाता है। लेकिन मृग का राजा मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, हिरणों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों शेर को, शार्दुल को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप हिरण मत लगाइएगा। हिरण का जो होता है पर्यायवाची वो सारंग होता है, और मृग हिरणों का राजा जो है वो शेर है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है संसार, जानने वाला, सुरसरी या जहन्नुम। जाह्नवी, बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सुरसरी। सुरसरी मतलब सुर मतलब देवता और सरी मतलब नदी, तो देवताओं की नदी अर्थात दोस्तों गंगा नदी, और गंगा नदी को ही जाह्नवी नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो देखिए दर्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों अहंकार, घमंड। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। 12वां प्रश्न, सेना का पर्यायवाची शब्द है अनेक, सैनिक, अरि या अतनु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, सेना का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए दोस्तों, सैनिक केवल सेना का एक व्यक्ति को कहा जाता है, केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है सैनिक। लेकिन सेना का जो एक समूह है, सेना का पर्यायवाची शब्द है अनेक। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 13 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्रसून। तो देखिए वृक्ष तो नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, अग्नि नहीं रहेगा, पुष्प को ही प्रसून के नाम से जाना जाता है। गुल भी बोला जाता है पुष्प को, याद रखिएगा, गुल भी बोला जाता है। इसी कारण से पुष्प के जो गुच्छा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुलदस्ता बोलते हैं। कुसुम बोला जाता है, प्रसून है, फूल है। याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी का जो शब्द है जैसे फ्लावर, ये पर्यायवाची में नहीं आता। याद रखिएगा, उसका अलग है, हिंदी में अलग होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है दोस्तों। तो देखिए सुधा है, पीयूष है, अमीय है, इन सभी का अर्थ अमृत ही होता है। रसाल ये जो है नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है चंद्रिका, तपसा, क्षणदा, तरणी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षणदा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर रहेगा। क्षणदा विभावरी का पर्यायवाची शब्द है क्षणदा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युति या नदी। तरणी का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए दोस्तों, नाम तो रहेगा नहीं, युति रहेगा नहीं, नदी भी नहीं है, ये है सूर्य का नाम। याद रखिएगा, तरणी सूर्य को बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या विभाकर। तो दिनकर अर्थात क्या होता है दोस्तों? सूर्य होता है। याद रखिएगा, दिवाकर होता है, और सूर्य का ही क्या नाम है? और प्रभाकर मतलब सुबह करने वाला। ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है चक्षु, लोचन, अक्षि, दृष्टि। तो देखिए दोस्तों, चक्षु आंख को ही बोला जाता है, लोचन भी आंख को ही बोला जाता है, अक्षि भी आंख को बोला जाता है, लेकिन दृष्टि का अर्थ होता है देखना, और देखना का अर्थ आंख नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी से उत्तर रहेगा। 19वां प्रश्न, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से पूछा गया है नहीं है, एग्जाम में इसे भी ध्यान रखिएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। कितने ऐसे होते हैं जो सीधा देखेंगे हवा का पर्यायवाची और फिर लगा देंगे वायु, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है 19वां प्रश्न में। बताइए दोस्तों,
कौन सा नहीं है? वायु तो है, अनिल भी है, समीर भी है, सलिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 20वां प्रश्न देखिए, शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या पिनाक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पिनाकी। शिव जी का नाम है पिनाकी। क्यों है नाम शिव जी का नाम, मतलब पिनाकी क्यों रखा गया है? क्योंकि शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, तो इसी आधार पर इनका नाम जो है पिनाकी रखा गया है। शेर का पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी, शाबक या निरीसिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। शेर का पर्यायवाची शब्द, तो याद रखिएगा शेर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों केसरी, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, धाय, पक्ष या हार। तो देखिए हम बोलते हैं विधाता, तो उसमें धाता जो है विधाता, उसका अर्थ है दोस्तों विष्णु। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। तो देखिए झील रहेगा नहीं, चंद्रमा भी नहीं है, खटिया भी नहीं है दोस्तों। तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा के कितने नाम हैं, जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हुतासन, लपट या ज्वाला। तो देखिए पावक का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा? तो ये होगा हुतासन। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 25 किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु या दिनकर। तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा दोस्तों, और प्रभाकर सूर्य का, मतलब किरण जो लाता है सुबह उसे सूर्य बोलते हैं, और किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, और प्रभाकर सूर्य, सूर्य, दिनकर, दिवाकर इसका है। धरती का पर्यायवाची शब्द चंचला, विपुला, सरसी या अचला। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धरती का एक और नाम है अचला, मतलब जो चलता नहीं, अचला, याद रखिएगा। विनायक का पर्यायवाची शब्द सूर्य, पुत्र, शत्रु या गणेश। तो ये तो सभी को पता है, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, गणेश होगा। अतनु का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या वसंत। जिसका शरीर नहीं है, तो इसमें से ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत। तो देखिए दोस्तों कामदेव जो है ये शंकर जी के द्वारा जो भस्म कर दिए जाते हैं, तो इसके बाद इनका शरीर नहीं रहता, इस कारण से इसे जो है अतनु कहा गया था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा, कामदेव। जिनका शरीर नहीं है मतलब अतनु है, वो कामदेव हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कामदेव को ही दोस्तों रतिपति भी कहते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द होगा पुष्प, विहिप, वन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों कानन मतलब वन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। वारिद का पर्यायवाची शब्द है कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल। वारिद का पर्यायवाची शब्द, तो वारिद का मतलब होता है दोस्तों बादल। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा इसमें। भुजंग का पर्यायवाची शब्द केचुआ, गिरगिट, सर्प या तोता। भुजंग का पर्यायवाची शब्द होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भुजंग का अर्थ होता है सांप, सर्प। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हम जो है एक और वीडियो में जो है पूरा बता देंगे कि क्या क्या और बोला जाता है सभी को। इम्पॉर्टेंट वाला जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसी को, उसे जरूर देख लीजिएगा। मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन मत्स्य अर्थात मछली होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सभी शब्द हमने सुना है पहले भी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है वर्षा, नीरद, बादल या विद्युत।
तो देखिए दामिनी, दामिनी अर्थात होता है विद्युत दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द बताइए। नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारंग का पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, मोर को सारंग बोला जाता है, साथ ही साथ हिरन को भी सारंग बोला जाता है। एक और शब्द है दोस्तों, उसे भी सारंग बोला जाता है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे, याद नहीं आ रहा है, ब्राह्मण को बोला जाता है या किसी और को, लेकिन एक और जो है सारंग बोला जाता है। पिसून का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पिसना या बेईमान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पिसून का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए ये बोला जाता है दोस्तों चुगलखोर को, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। केतु का पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, झंडा, आचार्य, किरण या दिशा। केतु, तो देखिए केतु कहा जाता है दोस्तों झंडा को, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 37 नंबर प्रश्न, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा मरकट का पर्यायवाची शब्द रहेगा दोस्तों आपका बंदर, ये तो आपको पता ही होगा। शांभवी का पर्यायवाची शब्द बताइए। दुर्गा, दासी, पत्नी या पार्वती। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये शांभवी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दुर्गा मां को ही जो है शांभवी कहा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। कुसु मेसु का पर्यायवाची शब्द होगा कबूतर, काला, कामदेव या आकाश। कुसुमेसु, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर होगा दोस्तों कामदेव, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा इसमें। 40 प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशि, मार्तंड या शशि। तो देखिए दोस्तों दिवाकर तो सूर्य है, निशि रात है, शशि जो है ये इसका अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा का एक और नाम है शशि, शशांक, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से शशि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द है रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज या मल्लिका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंबुज, जल में पैदा होने वाला कमल। गणेश का पर्यायवाची शब्द है नरेश, सुरेश, गजानन या दिनेश। बताइए दोस्तों। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गजानन, गज प्लस आनन, हाथी के समान जिसका सिर है या हाथी जैसा जिसका सिर है। आनन मतलब होता है सर और गज का मतलब हाथी। तो किनका है दोस्तों? गणेश जी का, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द गजानन। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है दाढ़िम, दंत, दसन या रदन। तो देखिए दोस्तों हमने साइंस पढ़ा है, हम जानते हैं दांत को दंत भी बोलते हैं, दसन भी बोलते हैं, रदन, कृंतक, ये जितने भी हैं ये दांत का ही हम जो है नाम है जानते हैं, दाढ़िम नहीं है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 44 नंबर, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अश्व, घोटक है या कटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए घोड़ा को अश्व भी बोलते हैं, घोटक भी और है भी, कटक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देखिए कमल को जो है नलिन, याद रखिएगा नलिन भी बोला जाता है, उत्पल भी और राजीव भी, रसाल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 46 नंबर प्रश्न, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तार, बाण, सर या नाराज। तो देखिए तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं है तार। बाकी तीर को बाण भी बोलते हैं, सर भी और नाराज भी। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करके रखे रहिएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न आपके लिए हम रखते हैं, जैसे आप बताइएगा कमेंट में आप सभी साथी। 47
पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 48 दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 49 अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और बिना पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये जो है आप बता दीजिएगा। कितना हुआ? 47, 48, 49, 50। एक और कर लेते हैं 51 नंबर, जिसे कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसे भी बता दीजिएगा। चलिए हम 52 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। बताइए दोस्तों, केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए इसका अर्थ है दोस्तों महेश। केदारनाथ आपने सुना ही होगा, तो इस आधार पर ये वही है। शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, उनका ही नाम है केदार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, निकेतन या नग। राइट आंसर हो जाएगा, घर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों निकेतन। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। 54 नंबर प्रश्न, भवन का पर्यायवाची शब्द है मंदिर, धाम, महल या घर। तो देखिए भवन का पर्यायवाची शब्द में आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी घर। घर जो है राइट आंसर रहेगा। 55 नंबर प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडरीक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों, कुसुम फूल को बोला जाता है, पुष्प भी फूल को ही बोला जाता है, प्रसून भी फूल ही, मतलब ये फूल का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन हमें पूछा गया है कमल का, तो कमल क्या है दोस्तों? पुंडरीक। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कमल को पुंडरीक भी बोला जाता है। 56 नंबर प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मधवा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर प्रश्न, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होगा सरिता। देखिए सरिता तो नदी को बोला जाता है। यमुना अलग से ही नाम है ये। निर्झरनी ये झरना है। भागीरथी बोला जाता है गंगा नदी को, क्योंकि भागीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाया था। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। 58 नंबर प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला गया है शारदा, कमला, वाणी या वीणा पानी। बताइए दोस्तों। तो देखिए शारदा सरस्वती माता को बोला जाता है, वाणी सरस्वती माता को ही बोला जाता है, वीणा पानी भी सरस्वती माता को बोला जाता है। ऑप्शन बी कमला सरस्वती माता को नहीं बोला जाता, कमला बोला जाता है माता लक्ष्मी को। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 59, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है खून, रुधिर, शोणित या कासरी। तो देखिए खून, रक्त को हम खून भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं, शोणित भी बोलते हैं। नहीं है जो शब्द वो है कासरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए वात मतलब पवन ही होता है, वायु पवन होता है, समीर भी पवन होता है, अनल मतलब आग होता है। तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है दृग, विप्र, व्योम या ह्रिय। तो देखिए आकाश को हम व्योम भी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आकाश का दूसरा नाम है व्योम। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए दोस्तों। तो देखिए सुमन, कुसुम, पुष्प ये तो फूल के ही पर्यायवाची शब्द हैं, तनुजा नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर, रवि, दिवाकर या सुधाकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए भास्कर सूर्य को ही बोलते हैं, रवि भी सूर्य को ही बोला जाता है, दिवाकर भी, सुधाकर नहीं बोला जाता। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न अर्थ वाला शब्द है। 64 नंबर प्रश्न, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भिन्न अर्थ वाला। तो देखिए
उषा हम सुबह के लिए बोलते हैं, सुबह के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है शब्द। प्रभात भी सुबह के लिए बोला जाता है और सवेरा भी सुबह के लिए, लेकिन दिन पूरे हम दिन को बोलते हैं, ये अलग है इसका अर्थ। उषा जो है, प्रभात और सवेरा ये तीनों समान हैं, दिन जो है इसमें भिन्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आडंबर का समानार्थी शब्द होगा ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आडंबर मतलब ढोंग होता है। कपाल का समानार्थी शब्द होगा, बताइए। अदृष्ट होगा खप्पर, भाग्य, माथा। तो देखिए कपाल बोलते हैं हम साइंस के स्टूडेंट, हमें पता है कपाल किसे बोला जाता है, खोपड़ी, माथा को। तो 66 के डी राइट आंसर हो जाएगा। सड़सठ नंबर प्रश्न, छंद का समानार्थी शब्द होगा आवरण, पद, बंधन या आचरण। इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए हम जानते हैं छंद में होता है पद, उसी को हम बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसमें। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, अपर्यायवाची, दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। तो देखिए दिनकर, सूरज, दिवाकर ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है प्रश्न में, अपर्यायवाची, तो ये है महेंद्र। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 69 नंबर प्रश्न, नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी। बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा रहेगा। नागर का पर्यायवाची शब्द तो ये हो जाएगा दोस्तों चतुर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम, अंबक, नभ, अनंत। तो देखिए व्योम भी आकाश को ही बोलते हैं, नभ भी और अनंत भी, क्योंकि इसका कोई छोर नहीं है। लेकिन अंबक जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितना भी प्रश्न कराया जा रहा है आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भारिया या कन्या। तो देखिए दोस्तों आत्मजा बहन को बोला जाता है, कन्या भी है, नंदिनी भी है। भारिया जो है पत्नी को बोला जाता है, ये भिन्न अर्थ वाला हो गया। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो भिन्न अर्थ वाला है दोस्तों तुरंग। तुरंग किसको बोला जाता है दोस्तों कमेंट में बताइएगा। मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये तो शेर के लिए है। 73 नंबर प्रश्न, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर या घन। तो देखिए अंधकार का अर्थ होता है दोस्तों तिमिर। तिमिर मतलब भी होता है अंधेरा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों तिमिर। निधन का पर्यायवाची शब्द है दिवावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो देखिए निधन, निधन का अर्थ होता है दोस्तों जिसके पास अब धन नहीं रहा, और इसका अर्थ है धन का अर्थ मतलब हम एक शरीर से भी ले सकते हैं जिसके पास अब शरीर नहीं रहा। देहावसान, मृत्यु। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। बताइए दोस्तों। देखिए अंशु का अर्थ किरण होता है, रश्मि का अर्थ किरण होता है और मयूख का अर्थ किरण ही होता है, लेकिन प्रकाश का अर्थ किरण नहीं होता। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। पर्यायवाची नहीं है प्रकाश, बाकी सभी जो है किरण का पर्यायवाची है, अंशु, रश्मि, मयूख। समानार्थी शब्द का चयन करना है नियति। नियति का क्या रहेगा। समान अर्थ। तो देखिए नियति यह है भाग्य। समानार्थी शब्द पूछा गया है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का। तो देखिए अलंकेश, लंकेश रावण के लिए, अलंकेश तो कुबेर के लिए, क्योंकि रावण और कुबेर जो है एक दूसरे मतलब भाई हैं, तो इसी कारण से लंकेश रावण को बोलते हैं, अलंकेश कुबेर जी को। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जलद है, नीरद है, मेघ है, लेकिन बादल का पर्यायवाची नहीं है वारिधि। ऑप्शन सी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। तो देखिए दनुज, दानव, दैत्य ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं, यक्ष नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है अमृत फल, आम्र, रसाल, पीक। तो देखिए अमृत फल, आम्र और रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है, पीक नहीं है। ऑप्शन डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो अद्वितीय, ये उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनुपम का। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विनायक नहीं है। विनायक श्री गणेश जी का है। बाकी पवन सूत, अंजनी पुत्र, मारुति। मारुति अर्थात हवा से संबंधित है, मतलब हवा के। अंजनी मतलब अंजनी के जो बेटे हैं वो, पवन के जो बेटे हैं वो, तो ये हनुमान जी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विनायक श्री गणेश जी का नाम है, हनुमान जी का नहीं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट 82 प्रश्न आपके पर्यायवाची से। और भी हम इससे संबंधित वीडियो बना देंगे, एक लास्ट पर्यायवाची का, उसके बाद विलोम शब्द भी देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी वीडियो देखना है दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही कम MB का है सभी वीडियो। आप एग्ज़ाम के टाइम जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। फास्ट तरीके से कर लीजिएगा, वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, और बहुत ही कम MB का है। आप सभी वीडियो हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट सभी का अलग से बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।